हरिद्वार जनपद में अवैध मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच हरिद्वार जिला न्यायालय परिसर में स्थित मस्जिद को हटाने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। इस मुद्दे को लेकर हिंदू संगठनों और राजनीतिक नेताओं के बीच भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रबोध नंद गिरी ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन किया और अवैध मस्जिदों को हटाने की मांग को उचित बताया। इसी बीच भाजपा विधायक आदेश चौहान ने भी प्रशासन की कार्रवाई की सराहना की और इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बताया। कांग्रेस के विधायक कल गए हैं, प्रमुख सचिव से मिल के आए हैं, कह रहे हैं जो मदरसों पर कार्रवाई हो रही है वो गलत है। क्या कहेंगे? जो अवैध निर्माण पूरे प्रदेश में कहीं भी है, वो माननीय मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश पर ऐसे सभी अवैध निर्माणों को चिन्हित कर करके समय समय पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 5,000 एकड़ जमीन हम ऐसे अवैध कब्जों से मुक्त करा चुके हैं। मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। बहुत सराहनीय काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। विपक्ष का काम है आलोचना करना, क्योंकि ये उन्हीं के कार्यकालों में सब अवैध कब्जे हुए हैं। तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो तो कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के हिंदू मुसलमान करा रहे हो, मदरसे बहाना है। ऐसा नहीं है। जो भी अवैध निर्माण है, कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, उन्हीं अवैध निर्माणों को हटाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस हर चीज़ को उसी नज़रिए से देखती है और आप लोगों ने देखा होगा कांग्रेस की प्रवक्ता ने इस तरह से जिहाद की भी वकालत की है। तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस मानसिक रूप से ग्रसित हो चुकी है और कांग्रेस मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। मैं तो इससे मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने पूरे उत्तराखंड के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंज आ रहा था, जो यहाँ पर एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई थी, उसको भी ठीक करने का काम वो कर रहे हैं। और चाहे ग्रहण जिहाद हो, खूब जिहाद हो, इन सारे जिहादों पर प्रभावी कार्रवाई हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, यूपी हो, एमपी हो, दिल्ली हो, हर जगह भाजपा विधायक मांग कर रहे हैं कि नवरात्र में मीट की दुकानें बंद हो। उत्तराखंड से भी ऐसी आवाज आएगी? ऐसा कोई विषय भी नहीं जब आएगा। वहीं कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायालय परिसर में स्थित इस मस्जिद को प्रशासन ने 2 बार सील किया। पहले इसे मदरसा कहा गया और फिर मस्जिद। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। देखिए, ये सरकार जो है ना, ये दिशाहीन सरकार है। ये वो सरकार है जो अपनी असफलताओं को, विफलताओं को दबाने के लिए इस प्रदेश में जो है रोजगार की बात ना करके, शिक्षा की बात ना करके, अपनी विफलताओं, अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए समय समय पे इस तरह की चीजें लाती रहती है। अब आपने 2 मेरे से बातें पूछी, एक तो मदरसे को लेके प्लस एक मस्जिद को लेके। तो मैं आपके संज्ञान में पहले ये डालना चाहता हूँ कि जो आप जिला कलेक्ट्रेट में मस्जिद की बात कर रहे हैं, वो मस्जिद नहीं है। उसको पहले भी सीज करने का काम किया गया था और उसको बाद में खोल दिया गया था। और आज तक जिसने वो पाप किया, उसको सीज करने का काम किया था, उनसे कभी पूछा ही नहीं गया कि ये मस्जिद ही क्या था। एक्चुअल में वो सिर्फ एक कमरा है, वो पर्सनल कमरा लिया हुआ है और उसमें जो है 2-3 बच्चे या 4 बच्चे पर्सनल अपना 1-आधे घंटे के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। और ये संविधान में भी अधिकार है, चाहे गुरु ग्रंथ हो, चाहे गीता हो, चाहे आपका कुरान हो, चाहे बाइबल हो, हम अपने बच्चों को अपनी परंपरा, संस्कृति अपनी दे सकते हैं। और वो हमारे आर्टिकल में है, हमारे संविधान में है। तो जो है हमें ये जो है अधिकार है कि हमें आधे घंटा अपनी शिक्षा जो भी हमारे धर्म की है हम पा सकते हैं। उसके लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो उस वक्त मस्जिद बता के सीज किया गया था, इस बार वो मदरसा बता के सीज किया गया। तो अब पहले सरकार डिसाइड कर ले कि वो जो है मस्जिद है या मदरसा है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस मस्जिद को हटाने की कार्रवाई करेगा या ये मामला और बड़ा रूप लेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है और ये मुद्दा आगे क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, हरिद्वार।